हम कल देख रहे थे यीशु मसीह की आमद के दो पहलू। यीशु मसीह संतों को लेकर, पुराने समय के संतों को लेकर, जब मरियम कब्र पर खड़ी हुई रो रही थी, उस समय प्रभु यीशु मसीह सारे संतों के साथ, जो पुराने नियम के संत थे, आदम से लेकर जितने भी मरे थे, धर्मी जीवन जिन्होंने बिताया था, जो व्यवस्था के अनुसार जिए थे, वो भी जमीन के नीचे ही एक फिरतौज की जगह थी उस समय। अभी वो जगह स्वर्ग में कहीं है, आराम करने की जगह, कहीं स्वर्ग लोक है, कहीं प्रभु जानता है उसको, परंतु पहले पृथ्वी के नीचे थी। तो यीशु मसीह दो बार यीशु मसीह जमीन के नीचे गया। एक बार जब उसका शरीर क्रूस के ऊपर लटका हुआ था, और उस समय उसकी आत्मा और प्राण उस सजा को उठाने के लिए गए जो मानव जाति के ऊपर थी, जो तड़पने का स्थान था। मौत के दूत यीशु को उधर खींच के लेकर गए। उधर कीमत पूरी करने के बाद, सारी कीमत चुका दिया, उसके बाद यीशु मसीह उस टंगे हुए शरीर में, ये 3 घंटे का जब अंधेरे का समय, उस समय की घटना थी, तो उसी शरीर में यीशु मसीह प्राण और आत्मा, उसने उस तड़पने की जगह में विनती की, और उधर से उसकी क्या करी गई, सुनी गई। और उसके विषय में फिर कभी हम बाद में देखेंगे, भजन संहिता में और तमाम वचनों में उसके विषय में लिखा हुआ है यीशु मसीह कैसे उस तड़पने के स्थान में मेरे और आपके लिए तड़पा, हमारे लिए न केवल शरीर की मौत बल्कि आत्मिक रीति से भी परमेश्वर से वो अलग हुआ। पाप जब उसने हमारे ऊपर उठाए अपने, और उसके अलावा उसके ऊपर वो पाप की जो मजदूरी, जो भयानक दंड था, जो तड़पने का स्थान, जो नरक का अनुभव था, वो भी प्रभु यीशु मसीह ने उठाया। तो वहाँ से उसकी विनती सुनी गई, प्रार्थना जब की तो उसको उधर से परमेश्वर ने उसको निकाला, जिलाया, और उसी शरीर में फिर उसकी आत्मा और प्राण आया जो क्रूस पर लटका हुआ था। उस समय यीशु कहा, मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। तो उस समय उस जहाँ धनी व्यक्ति तड़प रहा है, उधर से प्रभु आया। 2 जगह है नीचे, एक जहाँ धनी तड़प रहा है और एक जहाँ लाजर था। अब जब ये क्रूस पर टंगे शरीर में आ गया तो कहता है मैं प्यासा हूँ, और इसको जब वो पिलाया गया, और उसने क्या किया, फिर उसी समय कहा पूरा हुआ, और उसने प्राण त्याग दिया। सारा काम मनुष्य, पापी मानव जाति के अधर्म का, पाप का जो दंड था, यीशु ने पूरी कीमत अदा कर दी। और बीच का पर्दा जो यहूदियों के मंदिर में था, ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया, कब्रें खुल गई, और प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण छोड़ दिया। उसके बाद यीशु का शरीर कब्र में रख दिया गया, और तीसरे दिन तक यीशु मसीह का शरीर कब्र के अंदर था। तो तीसरे दिन की ये घटना है जब मरियम वहाँ खड़ी थी, सुबह सुबह उधर लेकर गई थी इत्र और सुगंध वगैरह। तो उधर यीशु कह रहा है मुझे ना छू, तो उधर यीशु मसीह कह रहा है मैं अभी ऊपर नहीं गया। तो उधर गुप्त में यीशु मसीह ऊपर गया, देखते देखते नहीं गया, सिर्फ वो मरियम को दिखा, और वो भी यीशु ही सिर्फ दिखा। वो संत जितने भी थे पुराने समय के, वो नहीं दिखे। तो उधर यीशु मसीह उनको छोड़कर फिर आया धरती पर। फिर 8 दिन के बाद, इन घटनाओं कब्र में रखने के 8 दिन के बाद, वो थोमा जब उनके बीच में था उधर आया, और उसने कहा अब मुझे क्या करो, छुओ। और उधर फिर 40 दिन तक यीशु मसीह चेलों के साथ दिखाई देता रहा बीच बीच में, परंतु उसने पहले के समान कोई आश्चर्य कर्म नहीं किए, कोई मुर्दों को जिंदा नहीं किया, कोई बीमारों को ठीक नहीं किया, कोई कोढ़ियों को ठीक नहीं किया, और ना ही हर समय यीशु मसीह उनके साथ रहा। क्यों नहीं रहा प्रभु यीशु मसीह उनके साथ? यीशु मसीह पहले ही चेलों को बताता था। क्रूस की पूरी घटना प्रभु ने सारी बातें नहीं चेलों को बताया, कुछ कुछ यीशु मसीह चेलों को बताता रहा था। चेलों को सारी बातें क्या भी नहीं आई, उस समय तक समझ में भी नहीं आई। मरियम भी इस उद्देश्य से नहीं गई थी कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठेगा, परंतु वो इसलिए गई थी कि मैं उसकी लाश के ऊपर क्या लगाऊंगी, और चेलों को भी इस चीज़ का कोई आभास नहीं था। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का पहला गुप्त स्वर्ग में जाना था,
और उसके बाद फिर यीशु 40 दिन के बाद चेलों के सामने देखते देखते और स्वर्ग पर उठा दिया गया। पहला प्रेरितों के काम हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसका हम 3 से पढ़ेंगे। लिखा है, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। क्रूस पर मरने के बाद, मुर्दों में से जी उठने के बाद, और लिखा है जी उठने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों के साथ, पक्के प्रमाण दिए, अपने हाथों के छेद दिखाए, उसने रोटी खाकर दिखाई और पक्के प्रमाण दिए, उनसे बातें की और पक्के प्रमाणों से अपने आप को उनके ऊपर प्रकट किया, जीवित दिखाया। और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा। हर समय यीशु साथ नहीं रहता था, बीच बीच में आता था, वो बातें बताता, स्वर्ग की बातें, और जो उसने उनके साथ रहते हुए बातें कही, तो ऐसी बातें बीच बीच में यीशु आकर। क्यों प्रभु यीशु हर समय उनके साथ नहीं रहा? क्यों उसके बाद, जी उठने के बाद, कोई आश्चर्य कर्म नहीं किया? क्यों पिलातुस के पास नहीं गया? क्यों यहूदियों के पास नहीं गया कि तुमने मुझे क्रूस पर चढ़ाया, देखो मैं जी उठा? यह इसलिए है क्योंकि परमेश्वर प्रभु नहीं चाहता कोई भी व्यक्ति यीशु का चमत्कार देखकर विश्वास में आए। प्रभु चाहता है लोग विश्वास करें। इसलिए चेलों के साथ भी हर समय नहीं रह रहा हो मुर्दों में से जी उठने के बाद। अगर मान लो प्रभु ने अगर सारी दुनिया को अगर विश्वास में लाना हो चमत्कार दिखाकर, तो वो क्रूस पर जब वो सारे बोल रहे थे तो क्रूस से नीचे उतर कर राजा हम तेरे ऊपर विश्वास करेंगे, तो उसने क्रूस पर उतरने में उसको क्या ही नहीं थी, कोई मुश्किल नहीं थी। परंतु उस रीति से मनुष्य का क्या नहीं होना था, उद्धार नहीं होना था। तो इसलिए प्रभु चमत्कार दिखाकर किसी को विश्वास में लाना नहीं चाहता है, परंतु प्रभु चाहता है कि पापी इंसान विश्वास करे। विश्वास करने वाले को ही क्या मिलेगी? मुक्ति मिलेगी, उद्धार मिलेगा। तो उस चीज़ को हमने समझना है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद चेलों के साथ भी ज़्यादा नहीं रह रहा, बीच बीच में कभी कभी उनके पास आ रहा है। और इधर हम देखते हैं, लिखा है, दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो, तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाओगे। यीशु ने कहा, पवित्र आत्मा के विषय में कहा कि तुम क्या करो। तो ये सारी घटनाएं प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के 40 दिन तक करता रहा। और उसके बाद हम इधर देखते हैं 9 वचन से हम इसके पढ़ते हैं। 8 वचन से लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों आकाश की ओर खड़े हुए देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वो फिर आएगा। तो प्रभु यीशु मसीह जब दूसरा पहलू था उसका, यीशु उनके देखते देखते स्वर्ग में गया, उन्होंने देखा, उसी प्रकार वो बादलों पर आएगा। पहले गुप्त में आएगा, जैसे गुप्त में वो पहले गया था, उसी प्रकार प्रभु यीशु कलीसिया के लिए गुप्त में आएगा और 7 साल कलीसिया ऊपर वो मेमने का विवाह दें और सिर का मिलन होगा ऊपर। इसे लिखा, आओ हम आनंदित और मगन हो क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। तो स्वर्ग में 7 साल के समय में जब ऊपर मेमने का विवाह का जश्न है,
और नीचे क्या है, 7 साल एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी का राज्य है। धरती पर बहुत उस समय क्लेश होगा, 3.5 साल थोड़ी शांति होगी, 3.5 साल में बहुत क्लेश होगा। तो उसके बाद यीशु देखते देखते आएगा, तो वो यहूदियों के लिए आएगा, कलीसिया के साथ आएगा, 1000 साल का धरती पर राज्य करने आएगा धार्मिकता के साथ। उसके बाद 1000 साल के बाद इस पृथ्वी को हटाया जाएगा, पृथ्वी नाश हो जाएगी, जल जाएगी। उसके बाद आएगी नया आकाश, नई पृथ्वी और नया यरूशलेम, जो हम देख रहे थे कल भी कि हमें परमेश्वर ने क्या दी है, हमें प्रतिज्ञा दी है, नए आकाश, नई पृथ्वी, नए घर की। यीशु ने कहा अति शीघ्र मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। तो इधर हम देखते हैं यीशु मसीह ने शैतान के कामों को नाश किया, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियों को क्या कर लिया, ले लिया। और नीचे की जो दशा थी, जहाँ नीचे यीशु गया, वो लूका 16 अध्याय में लिखी है। जहाँ धनवान तड़प रहा था वहाँ भी गया, और जहाँ लाजर अब्राहम की गोद में था, विश्राम का स्थान था, वहाँ भी गया, वहाँ धर्मियों को लेकर गया, ऊपर गया। तो इधर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 1:18 में हमने पढ़ा था, और हम देखते हैं फिर परमेश्वर के वचन से मत्ती 28 अध्याय का 16-17 वचन पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील 28 अध्याय और उसका 16-17 वचन हम पढ़ेंगे। ग्यारह चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। देखो, जब तक यीशु मसीह 40 दिन तक इनके साथ रहा, हर समय नहीं था उनके साथ, इसलिए अभी भी किसी किसी को क्या था, संदेह था। अभी भी उनकी पूरी रीति से क्या नहीं खुली थी, समझ नहीं खुली, और बातें क्या नहीं आ रही थी, अभी बहुतों को समझ में नहीं आ रही थी। किसी किसी चेले को क्या था, संदेह था। जब गलील पहाड़ के ऊपर से यीशु उनके बीच में उठाया जाने पर था, तो लिखा है यीशु ने उनके पास आकर कहा, फिर स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो, और उन्हें पिता, पुत्र और सब बातें, आज्ञाएं जो मैंने तुम्हें दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तो हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह, लूका में भी हम एक वचन पढ़ेंगे, लूका की अंजील 24 अध्याय और 50 वचन से हम आगे जब पढ़ते हैं, लिखा है तब वह उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए, और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। तो इधर हम देखते हैं, इधर सबके देखते देखते यीशु क्या हो गया, चला गया। अब इनको क्या हो गया, विश्वास हो गया पक्का। और अब ये क्या करते रहे, 10 दिन तक क्या करते रहे, वो एक उधर क्या करते रहे, कटारी में प्रार्थना करते रहे, उस प्रतिज्ञा की पूरे होने की क्या जो रहे थे, बाट जो रहे थे। इसलिए 2 अध्याय पत्रस में हम देखते हैं, उसमें प्रेरितों में देखते हैं लिखा, जब पेंतेकुस्त का दिन या 50वां दिन आया, या यीशु के जाने के 10 दिन बाद पवित्र आत्मा उतर आया चेलों के ऊपर, और तब उन्होंने क्या किया, फिर वो बातें उनको सब समझ में आई, और तब उन्होंने यीशु का गवाह बने, वो पूरे यरूशलेम को भर दिया, सामरिया को, और पृथ्वी की छोर तक फैल गए हो। तो इस रीति से, इस प्रकार यीशु के 2 हमने वो देखे, गुप्त आमद और गुप्त उसका स्वर्ग में जाना, और सबके देखते देखते जाना। उसी प्रकार यीशु मसीह अब सबसे पहले गुप्त में आएगा। वो किसके लिए आएगा, कलीसिया के लिए आएगा। मत्ती 24 अध्याय में हम पढ़ेंगे। पहले हमने ये बातें सुनी हैं प्रभु के दासों से, हमने पढ़ी भी हैं। जल्दी से मैं इसको नए लोगों के लिए पढ़कर जाऊंगा। मत्ती 24 का 37 वचन, इसमें लिखा, जैसे नूह के दिन थे
वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह पहले ही बताया उनको कि उसका जब गुप्त आमद होगा उसके विषय में यीशु ने पहले ही बताया था। देखा, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी। तो नूह के दिन कैसे थे? जब जल प्रलय के द्वारा लोग नाश हुए, उस समय लोग क्या कर रहे थे? खाते थे, पीते थे, विवाह शादी होती थी, जल, और उनमें क्या थे? उसमें हम पढ़ेंगे, लूका में लिखा है, लोग मकान बना रहे थे, लोग पेड़ लगा रहे थे, लोग क्या थे? अपने बिजनेस में, व्यापार में, सब क्या थे? जो जो उस समय काम धंधे में लगे, क्योंकि दुनिया को इस चीज़ का मालूम नहीं था कि ये घटना होने वाली है। हालांकि नूह ने बहुत लोगों को बताया, प्रचार किया कि जल प्रलय आएगा, अपने पापों से मन फिराओ, परंतु लोगों ने क्या नहीं किया? विश्वास नहीं किया। आज भी पर जैसे ही यीशु बताकर गया, चेलों को आज्ञा देकर गया, पृथ्वी की छोर तक जाओ, आज भी पृथ्वी की छोर तक यीशु मसीह का शुभ संदेश सुनाया जा रहा है, यीशु की गुप्त आमद का। यीशु ने मानव जाति के लिए क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, यीशु मुर्दों में से जी उठा, परंतु लोग क्या नहीं करते? उद्धार के लिए यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं। परंतु आपने समझना, यीशु ने चिन्ह दिए थे कि जब मैं आऊँगा तो क्या क्या घटना घटेंगी। मत्ती 24 अध्याय में बहुत सारी बातें लिखी, 25 अध्याय में। तो इन दिनों जो घटनाएं घट रही हैं वो यीशु की आमद की हैं। तो उस समय भी क्या था? लोग विवाह शादी कर रहे थे, घर बना रहे थे, और क्या कर रहे थे? खा पी रहे थे। तो अचानक क्या हो गया? जब जल प्रलय आया तो उनको सबको बहा ले गया। उस समय 2 जन, लिखा है यीशु ने, उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, यीशु ने कहा, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं, प्रभु ने कहा, जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इसमें हम देखते हैं, लूका में भी हम पढ़ते हैं, लूका 17 अध्याय में हम आते हैं, यीशु मसीह की गुप्त आमद, जिसके लिए हमें तैयार होना है, जो कलीसिया के लिए यीशु गुप्त में आएगा, उसका हम देखते हैं। लूका 17 अध्याय और उसका 34 वचन हम पढ़ते हैं। 34 लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, उस रात 2 मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। यीशु मसीह लूका में बताया। अगर थोड़ा ऊपर से आप पढ़ोगे तो ऊपर उसने बता रखा, जैसे लूत के दिन थे, लोग क्या कर रहे थे लूत के दिनों में भी। 26 में पढ़ता हूँ, लिखा, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें विवाह होते थे, तब जल प्रलय आकर उन सब को नष्ट किया। लिखा है, और जैसे लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और उन सब को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। तो इधर हम देखते हैं, सदोम अमोरा को नाश किया था, तो उधर लोग क्या कर रहे थे?
जैसे आज लोग इस धरती पर घर बनाने में लगे हुए हैं, बिजनेस में, व्यापार में, खाने पीने में, पार्टियां में, विवाह शादियों में लगे हुए हैं, उनको दुनिया को कोई मालूम नहीं है क्या घटेगी। परंतु यीशु मसीह का सुसमाचार सारे जगत में सुनाया जाता है। अगर लोग विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया के ऊपर विनाश आ पड़ेगा। 3.5 साल तो थोड़ी शांति होगी, और 3.5 साल के बाद क्या होगा? बहुत कलेश होगा। और उसके बाद फिर कुल 7 साल के बाद यीशु बादलों पर सबके देखते देखते आएगा, हर एक आंख उसे देखेगी। हाँ, पृथ्वी के कुल लिखे है सारे क्या करेंगे? छाती पीटेंगे। और जिन्होंने उसे बेधा था, जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया था, वो भी क्या करेंगे? बहुत विलाप करेंगे। जैसे कोई अपने इकलौते पुत्र के लिए विलाप करते हैं, छाती पीटते हैं, ऐसे ही रोएंगे। बहुत बड़ा विलाप होगा। यहूदियों को मालूम होगा कि हमने ये क्या कर दिया। तो उस समय क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह जगत का न्याय करेगा धार्मिकता के साथ। वो होगा यीशु मसीह का प्रगट आमद में। तो इधर हम देखते हैं कलीसिया के लिए गुप्त आमद के लिए यीशु ने बोला है तैयार होने के लिए। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय का 50 वचन से भी हम पढ़ते हैं। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 50 वचन से। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि लहू और मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। ये पौलुस परमेश्वर का दास कलीसिया को बता रहा है यीशु मसीह की आमद के विषय में क्या घटना घटेगी। तो कह रहा है, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि नाशवान देह अविनाशी को पहन ले और मरणहार देह अमरता को पहन ले। तो इधर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह गुप्त आमद में जब आएगा, कैसे आएगा? चोर की मानिंद आएगा। किसके लिए आएगा? जो जागृत हैं, जो तैयार हैं, या जो दुल्हन को लेने के लिए आएगा। बादलों पर आएगा, पृथ्वी पर नहीं आएगा, बादलों पर आएगा। और वो भी किसी को नजर नहीं आएगा। सिर्फ उसको कौन देखेंगे? जो मसीह में विश्वास के साथ सो गए वो पहले जी उठेंगे, और बाकी जो जीवित होंगे वो एकदम क्या हो जाएंगे? आंख की पलक की झपक से ही क्या हो जाएंगे? वो बदल जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने लेने के लिए आ रहा है, जो यीशु की आमद को प्रिय जानते हैं, जो संसार में परदेसी और यात्री के समान चल रहे हैं धरती पर, जिनका ध्यान धरती की वस्तुओं पर नहीं है, जिनका ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पर है। तो इसलिए इसका 15 का 35 से भी हम पढ़ते हैं। लिखा है, अब कोई यह कहेगा, मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं? हे निर्बुद्धि, जो कुछ बोया जाता है जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का दाना, चाहे किसी और अनाज का दाना। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है, और हर एक बीज को उसकी विशेष देह होती है। और सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्य का शरीर और है। तो इधर हम देखते हैं पौलुस उदाहरण बता रहा है पुनरुत्थान की, जो देह मिलेगी, जो मुर्दों में से जी उठने के बाद। तो हम सब क्या होंगे? बदल जाएंगे। परंतु हम सब का अलग अलग क्या होगा? जैसे इधर बता रहा है, हर एक दाने का क्या होता है। भले ही हम मनुष्य सब एक समान है, तो भी अगर जब यीशु मसीह आएगा, हम सब की अलग अलग महिमा में होंगे। क्योंकि जितनों ने जिस आत्मिक तौर पर वो बड़े होंगे, उसी स्तर पर उनको क्या मिलेगी? वो महिमा और वो तेज उनका होगा। इसलिए दानियल वगैरह में अभी समय नहीं है, हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है कि 3 ग्रुप हैं दानियल में लिखे हुए। 12 अध्याय का 2-3 जब हम पढ़ते हैं, मुर्दों में से जी उठने वालों में, या यीशु मसीह के जो आमद के प्रति, जो आमद पर जो क्या होंगे? रूपांतर हो जाएंगे, बदल जाएंगे। 3 ग्रुप है, उधर हम पढ़ सकते हैं। तो
इधर हम अभी देखेंगे पहला यूहन्ना और उसका 3 अध्याय का 2-3 वचन हम पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना और 3 अध्याय 2-3 वचन उसमें जब पढ़ते हैं तो लिखा है, एक से हम पढ़ते हैं। चलो, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप में वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। तो इधर यूहन्ना भी कह रहा है, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, अभी ये प्रकट नहीं है कि हम क्या होंगे, परंतु इतना जानते हैं जैसे हमारा प्रभु होगा, जैसा हमारा उद्धार करता, जैसा उस महान प्रभु जब बादलों पर आएगा, वो महिमा में तेज के साथ, हम भी उसी के समान होंगे। ये है हमारी आशा, ये है हमारी आशा। पहला कुरिन्थी 15 का 23 से मैं एक बार और थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। पहला कुरिन्थी 15 का 23 से जब हम पढ़ते हैं, उसमें 15 अध्याय का 23 से पढ़ेंगे। बाईस से लिखा है, जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। तो सबसे पहले मुर्दों में से जी उठने वालों में प्रथम कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह से पहले कोई मुर्दों में से जी कर उठकर इस रीति से गया नहीं है महिमा में होकर। हनोक जीवित स्वर्ग में उठा लिया गया था, जो पहला स्वर्गीय रोहण था। और उसके बाद एलिया को अग्नि में रथ लेने के लिए आए थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह जब तीसरा स्वर्गारोहण हुआ, वो क्रूस पर चढ़ाया गया और उसको कब्र में रखा गया। वो मुर्दों में से जी उठा और 40 दिन वो स्वर्ग में धरती पर रहा, और 40वें दिन वो क्या हुआ? 40 दिन के बाद वो सब के देखते देखते ऐसे ही चला गया, किसी चीज पर सवार होकर नहीं गया, बल्कि महिमा में शरीर में। उसी प्रकार हम सब विश्वास करने वाले जो यीशु की आमद पर उठाए जाएंगे, वो भी इसी रीति से क्या होंगे? मसीह में जिलाए जाएंगे और उसके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। कोई गाड़ी लेकर नहीं प्रभु आ रहा है, परंतु हमारा देह रूपांतर हो जाएगा। जैसे यीशु है, जैसे यीशु गया, वैसे ही उसके लोग, उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन भी, जो पवित्र संत हैं, सिद्ध हुए संत हैं, वो भी जाएंगे। तो इधर लिखा है, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर उसके आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। तो इधर हम देखते हैं 35 तक आप पढ़ सकते हैं, इसमें 35 तक पढ़ सकते हैं आप समय निकाल कर। इधर हम देखते हैं, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, आप 35 तक पढ़ सकते हैं, मैं 31 से पढ़ता हूँ। या मैं 35 वचन पढ़ता हूँ, जैसा हमने अभी पीछे पढ़ा था। लिखा है, अब कोई कहेगा कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं, उसके विषय में। तो मुर्दों के जी उठने के विषय में इधर पौलुस ने 15 अध्याय में पूरा बताया है। तो हम इसको बाद में क्या कर सकते हैं, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय की स्टडी कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। प्रभु ने जो हमें आशा दी है, पौलुस उस विषय में बता रहा, हम कैसे जी उठेंगे, हम कैसे होंगे। तो उधर यूहन्ना में हमने पढ़ा 3 अध्याय में, हम यीशु के समान होंगे। तो इसलिए हम हर एक अपनी अपनी बारी में। तो अभी जो
कीमत दे रहे हैं उन्हें ज़्यादा महिमा मिलेगी। अभी जो यीशु के लिए दुख उठा रहे हैं, अभी जो निंदा बदनामी सहते हुए, अभी जो अपने देहों को पवित्र जीवित और भावतवा परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ा रहे हैं, अभी जो इस धरती पर परदेशी और यात्री बनकर और इन संसारिक सुखों अभिलाषाओं की उन बंधनों से अपने आप को उनसे छुटकारा पाते हुए जय के जीवन में जी रहे हैं, और जो इच्छा अभिलाषाओं को मार रहे हैं, और जो मसीह के हैं उन्होंने जिन्होंने अपने आप को अपनी शारीरिकता को अपने आप को नहीं अपनी शारीरिकता को इच्छा अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया, वो यीशु मसीह के समान होंगे। उनका तेज यीशु मसीह के तरह होगा, मतलब वो सिद्ध हुए संत होंगे। सारे सिद्ध नहीं होंगे, परंतु यीशु मसीह पर हर एक विश्वास करने वाला चाहे सिद्ध भी नहीं हुआ होगा, अगर उद्धार में बना हुआ है तो वो सब उठाए जाएंगे स्वर्ग में। परंतु दुल्हन में कौन शामिल होंगे? जो इस समय धरती पर परदेशी की तरह जी रहे हैं, जिन्होंने धरती की वस्तुओं पर मन नहीं लगाया, जो स्वर्गीय बातों पर मन लगाते हैं, जो शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं, जो आत्मा से देह की क्रियाओं को मारते हैं, जो संसार पर परदेशी और यात्री हैं, जिन्होंने यीशु मसीह के लिए कीमत दिया, सच्चाई के लिए कीमत दिया, जो इस समय कष्ट उठा रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को पवित्र आत्मा को प्रभु को सौंपा है, जिनके अंदर मसीह का स्वभाव आ गया, जिनके अंदर मसीह की डील डोलता में आ गए, जो एक देह के क्या हो गए, अंग हो गए, जो मैं और मेरा के उस खुदी से क्या हो गए, जो बाहर आ गए, जो हम में तब्दील हो गए, जो देह का अंग हो गए, जिन्होंने अपने आप को क्या किया, प्रभु को सौंपा, तो वो क्या होंगे? तो फिर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का जब हम 6 से 9 तक पढ़ते हैं, लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हो, मेमने का विवाह पहुंचा। तो स्वर्ग की घटना है ये। जब कलीसिया उठाई जाएगी, देह और सिर एक होंगे, और उधर क्या होगा? मेमने का विवाह। धरती पर 7 साल आरंभ हो जाएंगे कलेश के, और स्वर्ग में क्या है? कलीसिया, मेमने का क्या है? विवाह। उधर उधर यीशु ने कहा भोज में बुलाए हुए भी हैं। यीशु ने अपने सुसमाचारों में कहा धन्य है जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। तो विवाह के भोजी भी हैं और दुल्हन भी है, और दुल्हन के अलावा सहेलियां वगैरह भी हैं, मतलब और भी हैं जो सिद्ध नहीं हुए। तो कई प्रकार के हैं। तो इधर हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों में, अगर हम 11 अध्याय का 2 से पढ़ेंगे तो उधर दुल्हन के विषय में लिखा है। दुल्हन की तैयारी और दुल्हन का वस्त्र में फर्क है, परंतु जो दूसरे हैं, सहेली हों या विवाह के भोज के जो भोजी हों, विवाह में जो भोज में जो बुलाए, उनके वस्त्रों में और उनकी तैयारियों में भी क्या होता है? जमीन और आसमान का क्या होता है? अंतर होता है। तो इधर हम दूसरा कुरिन्थियों के 11 अध्याय का जब 2 से हम पढ़ते हैं, उसमें पौलुस क्या कह रहा है? दूसरा कुरिन्थियों लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन भी उस सिधाई से और उस पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। यदि कोई और तुम्हारे पास आकर, इधर हम देखते हैं दूसरा सुसमाचार, दूसरा यीशु या दूसरा आत्मा, मतलब शैतान क्या कर रहा है? आज जोरों से लोगों को मसीहत को भरमा रहा है, यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से, सुसमाचार के नाम से, जो भौतिक है, जो इसी पृथ्वी का है, जो शरीर का, चंगाई का, आशीषों का प्रचार है। तो ये क्या है? ये जैसे शैतान ने बड़ी चतुराई से हवा को बहका दिया, परमेश्वर के साथ का वो संबंध, वो संगति, वो सिधाई क्या कर दी? उनकी तोड़ दी, खत्म कर दी। वैसे ही बहुत सारे विश्वासियों को आज शैतान ने क्या कर दिया? सेवकों को क्या कर दिया? गुमराह कर दिया, बहका दिया। सुसमाचार, दूसरा सुसमाचार या यीशु के नाम से क्या कर दिया? इसलिए यीशु ने कहा
कि हर कोई जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करे। उस दिन बहुत सारे कहेंगे, प्रभु हमने तो तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली, तेरे नाम से आश्चर्य कर्म किए, परंतु यीशु कहेगा मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से उस अनंत आग में चले जाओ। तो इधर हम देखते हैं दुल्हन की तैयारी, दुल्हन का जीवन अलग है, पवित्र कुमारी के समान है धरती पर, अपने प्रभु के लिए पवित्र है। वो धरती की वस्तुओं पर उसका मन नहीं है, शरीर की बातों पर उसका मन नहीं है, उसका सब कुछ क्या है, अपने स्वामी के लिए समर्पित है, उसकी आमद के लिए वो तैयार हो रही है, वो है दुल्हन। तो भजन संहिता 45 अध्याय में हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 45 अध्याय में इसमें लिखा है 45 का जब हम पढ़ते हैं 13-14 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 45 अध्याय 13-14 वचन इधर लिखा है, राजकुमारी महल में अति शोभायमान है, उसके वस्त्र में सुनहले बूटे कड़े हुए हैं, वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी, और जो कुमारियां उसकी सहेलियां हैं वे भी उसके पीछे पीछे चलती हुई तेरे पास पहुंचाई जाएंगी। तो लिखा वे आनंदित और मगन होकर पहुंचाई जाएंगी और वे राजा के महल में प्रवेश करेंगी। तो इधर हम देखते हैं दुल्हन का तैयारी और दुल्हन का वस्त्र, और विवाह के जो भोजी हैं या जो सहेलियां, उनकी तैयारी में भी फर्क है, और उनके वस्त्र में भी और उनके जीवन में भी क्या है, जमीन और आसमान का क्या है, अंतर है। तो हमने समझना है दुल्हन कौन है, जो इस समय पवित्र कुमारी के समान क्या हो रही है, प्रभु के लिए तैयार हो रही है, पृथ्वी की वस्तुओं की मोह से और इसके खिंचाव से, इच्छाओं अभिलाषाओं से अपने आप को जो शुद्ध कर रही है, इन्हीं दिनों जो तैयार कर रही है, वो मसीह की दुल्हन होगी। तो हमने समझना है, इसमें हम पढ़ सकते हैं मत्ती 22 अध्याय में भी हम एक वचन पढ़ेंगे। हम प्रार्थना करने से पहले 1-2 वचन पढ़ेंगे, मत्ती 22 अध्याय, और उसका हम 2 से लेकर 14 तक हम पढ़ सकते हैं बाद में। इधर जो घटना है मत्ती 22 अध्याय में, यीशु मसीह ने विवाह के भोज का एक दृष्टांत दिया। यीशु ने फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा, निमंत्रण लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। इधर यीशु मसीह विवाह के भोज के विषय में बता रहा है, इधर दुल्हन के विषय में नहीं बता रहा, इधर भोजियों के विषय में बता रहा, जो विवाह के भोज में है, भोज का दृष्टांत है। तो लिखा है भोज में बुलाए गए, उनके पास न्योता भेजा, अपने दासों को भेजा, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रण लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ और मैंने सारा सामान तैयार कर चुका हूँ, और विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, और कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को, अन्य लोग सब जो बचे रहे थे उसके दासों को पकड़कर उन्होंने अनादर किया और मार डाला। तब राजा ने क्रोध में आकर, तो इधर यीशु मसीह ने क्या कहा, इधर दृष्टांत बताया पूरा। आज भी हम देखते हैं, आज भी हम जाते हैं या प्रभु के दास जगह जगह सुसमाचार के लिए विश्वासियों के पास भी, दोस्तों के पास जाते हैं, किसी को काम है, कोई कह रहा है जी मुझे काम है, मुझे कोई छुट्टी नहीं मिली, या कोई रिश्तेदारी में जाना है, कोई मतलब कितने बहाने हैं संगति के लिए, वचन के लिए, सुसमाचार के लिए। लोगों के पास आज क्या नहीं है, समय नहीं है। परमेश्वर अपने दासों को भेज रहा है जगह जगह, परंतु लोगों के पास आज वचन सुनने का या प्रभु के लिए समय नहीं है, संगति प्रार्थना के लिए। वो बहुत व्यस्त हैं, बिजी हैं। परंतु इधर लिखा है उसने क्या किया, उसने फिर क्या कहा, आगे हम पढ़ सकते हैं। उसने, राजा ने क्या किया, उनको दंड दिया, और लिखा है तब उसने अपने दासों को कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रण लोग योग्य नहीं ठहरे,
इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिलें सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले उन सब को इकट्ठा करके विवाह का इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। तब राजा अतिथियों को देखकर भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने हुए बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। तो इधर हम देखते हैं विवाह का जो वस्त्र है वो उद्धार है। जो विवाह के भोज में जा रहे हैं ना, जो दुल्हन के मेमने के विवाह के भोज में भी जो जा रहे हैं ना, उनकी तैयारी में फर्क है, उनके वस्त्र में फर्क है, उनके जीवन में फर्क है। वो सिर्फ कभी तैयार होंगे जब समय आएगा, परंतु दुल्हन की तैयारी कब से है? जैसे ही मंगनी हो जाती है एक व्यक्ति का, जैसे ही उद्धार हो जाता है, उद्धार के दिन से ही वो क्या करती है कि वो उस मसीह के लिए क्या होने लग जाता है, विश्वासी तैयार होने लग जाता है। संसार को छोड़कर, संसार की मोह इच्छाओं को छोड़कर अपने प्रभु के लिए शुद्ध पवित्र और तैयार होता जाता है। पवित्र कुमारी के समान वो मसीह का इंतजार कर रहा। पौलुस जैसे दूसरा कुरिन्थियों में बताया। परंतु जो विवाह के भोज में जाने वाले हैं, उनके जो विवाह का भोज का जो वस्त्र है वो उद्धार है, यानी कि बिना उद्धार पाए कोई भी उधर जाएगा नहीं। तो उद्धार का वस्त्र है जो विवाह का भोज का वस्त्र बोला गया। तो उधर बिना उद्धार के कोई भी क्या नहीं होगा, उधर प्रवेश नहीं करेगा। इधर एक का उदाहरण दे रहे क्या कि कोई एक बिना विवाह का वस्त्र पहने चला गया, उसको अंधेरे कुंडों में जहाँ रोना और दांतों का पीसना डाल दिया गया। तो इधर हम देख रहे हैं परमेश्वर के वचन से। और मत्ती 25 अध्याय में भी जो 10 कुंवारियों का यीशु मसीह ने जिक्र बताया, 10 कुंवारियों का दृष्टांत बताया। 5 बुद्धिमान थी और 5 क्या थी? मूर्ख थी। 5 ने अपनी कूपियों में तेल लिया, अपनी मसाले ली, और 5 ने अपनी कूपियों में तेल नहीं लिया। और दूल्हे के आने में देर होगी तो वो सब क्या होगी? ऊँघने लगी और सो गई। ये भी क्यों नहीं है? ये भी दुल्हन नहीं, दुल्हन कभी सोएगी नहीं। ये सब क्या है? ये दुल्हन है। इनकी तैयारी में भी फर्क है। ये भी सो गई हैं, दुल्हन कभी नहीं सोएगी। फिर यीशु मसीह ने तोड़ों का दृष्टांत दिया। एक को 10 दिए, एक को 5 दिए, एक को 2 दिए। तो 3 ग्रुप हैं, 3 ग्रुप हैं। तो जिसने 10 में से 10 कमाए वो दुल्हन है। तो दानियल 12 अध्याय 2-3 आयत जब हम पढ़ेंगे उसमें हम देख सकते हैं मुर्दों में से जी उठने वालों के 3 ग्रुप होंगे। बहुत से सदा की शर्मिंदगी के लिए जी उठेंगे, और बहुत से सदा के आनंद के लिए और राज्य करने के लिए। सिंहासनों पर बैठकर क्या करेगी? दुल्हन मसीह के साथ राज्य करेगी। तो इसलिए अलग अलग तैयारी है इनकी। तो इन्हीं दिनों हम भी क्या कर सकते हैं? अपने जीवन को जांच सकते हैं, मैं किस में हूँ, मैं किस में हूँ, मेरी तैयारी कैसी है। पौलुस कहता है, मैं डरता हूँ कहीं जैसे सांप ने चतुराई से हवा को बहका दिया था, कहीं तुम्हारे मन भी उस पवित्रता, उस सिधाई से भ्रष्ट न किए जाएं। तो इसलिए इन्हीं दिनों बहुत शैतान भरमाने वाला शैतान क्या कर रहा है? शैतान बहुत युक्तियां लेकर आया। संसार तो उसके वश में पड़ा ही पड़ा है, परंतु उसके टारगेट पर इस समय विश्वासी हैं, उनको बहका रहा है। संसार की वस्तुएं, संसार का आदर, संसार का इज्जत, संसार की धन दौलत, इन चीज़ों पर मन लगा दिया गया विश्वासियों का भी। आज इंटरनेट का ज़माना है, आज टिकटॉक है, और आज ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी इच्छाएं, अभिलाषाएं हैं, और जो खींच गई दुल्हन किधर, दुल्हन जो होगी वो खींचेगी नहीं। परंतु आपने समझना है, यीशु मसीह व्यभिचारियों के लिए नहीं आ रहा, वो पवित्र कुमारी के लिए आ रहा। लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते संसार से मित्रता करना तो परमेश्वर से बैर है।
जो संसार से मित्रता, संसार का धन दौलत आदर इज्जत, ये इन चीज़ों के जो पीछे हैं, वचन कहता है वो व्यभिचारी हैं। और व्यभिचारी को लेने के लिए यीशु मसीह नहीं आ रहा, वो पवित्र कुंवारी को लेने। और पवित्र कुंवारी वो विश्वासी हैं जो संसार के आदर के लिए मर चुके हैं, संसार के धन दौलत के लिए, इच्छा अभिलाषाओं के लिए मर चुके हैं, जो मसीह के लिए जीते हैं, वो यीशु मसीह की दुल्हन में होंगे। हम अपने जीवनों को इन दिनों चेक कर सकते हैं, मैं किस ग्रुप में हूँगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, धन्यवाद इस वचन के लिए प्रभु। प्रत्येक सुनने वाले को प्रभु इन वचनों की समझ दें प्रभु। मुझे भी, हम सबको भी प्रभु अपनी तैयारी को प्रभु, अपनी प्रभु लक्ष्य को, अपनी दौड़ को पहचानने के लिए प्रभु सहायता कर। इन दिनों हम भी प्रभु यीशु मसीह के लिए पवित्र, शुद्ध और तैयार होते जाएं। एक एक अपनी तैयारी को पूरा करें खुदावंद। और प्रभु तेरे लिए पवित्र, सारे चाल चलन में पवित्र होने के लिए, अपने कामों बातों विचारों व्यवहारों में शुद्ध होने के लिए, और तेरी आमद को प्रिय जानकर प्रभु तेरी बाट जोते रहने के लिए प्रभु, ओ खुदावंद अपने सारे चाल चलन में पवित्र होने के लिए हमारी मदद कर प्रभु। एक एक जीवन पर प्रभु तेरी कृपा प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, इसलिए धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं।